चरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम् सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तरम्। ब्रह्म सूत्र के आनंद भाष्य में आप सबका स्वागत है। जो मनीषी जन इस पाठ में उपस्थित होते हैं उनको श्री राघवेंद्र भगवान की ओर से शुभकामनाएं एवं आशीष। आज हम चमसाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। चमसाधिकरण प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का दूसरा अधिकरण है और चमसवद अविशेषात इस सूत्र का अवतरण होता है। यह सूत्र प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का आठवां सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण किस लिए हुआ है, इसकी भूमिका भगवत पाद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या? श्वेता स्वतरोपनिषद श्रूयते, कहते हैं श्वेता स्वतरोपनिषद में एक ऐसा वाक्य आया है जिसको लेकर के सांख्यवादी पुनः प्रकृति ही जगत की कारण स्वरूपा है, प्रकृति से ही जगत की रचना होती है, स्वतंत्र प्रकृति। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रकृति को सांख्य सिद्धांत में भी जगत का कारण माना गया है और प्रकृति को वेदांत में भी जगत का कारण माना गया है। सांख्य और वेदांत में अंतर इतना ही है कि सांख्यवादी प्रकृति को अर्थात प्रधान को स्वतंत्र कारण मानते हैं और वेदांत में प्रकृति को परमात्मा के अधीन होकर जगत की सृष्टि वह करती है, ऐसा माना गया है। भगवत गीता में भी मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान ने कहा कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करती है। मायाम तो प्रकृतिम विज्ञान माइनम तू महेश्वरम, इसके द्वारा भी प्रकृति को माया और माया के आश्रय परमात्मा को माई कहा गया है। तो वेदांत में और सांख्य में इतना ही अंतर है। वेदांत में प्रकृति परमात्मा के अधीन होकर परमात्मा के आज्ञा के अनुसार कार्य करती है और सांख्यवादी तो परमात्मा को मानते ही नहीं, ईश्वर को मानते ही नहीं है। उनके यहाँ प्रकृति और पुरुष दो ही तत्व है। प्रकृति स्वतंत्र रूप से जगत की सर्जिका है, रचना करने वाली है। श्वेता स्वतरोपनिषद में क्या सुनाई देता है, कौन सा वाक्य है? कहते हैं अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वहवीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो हेको जुष्माणो नुसेते
जहातेनाम भुक्त भोगमजोन्यः। श्वेता शतरोपनिषद चतुर्थ अध्याय का 5वां मंत्र है। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम। अजा एक है, लोहित लाल, शुक्ल श्वेत और कृष्ण माने काला। लाल श्वेत और कृष्ण रूप वाली है। और क्या सृजमानाम, रचना कर रही है किसकी? बहवीहि प्रजाः स्वरूपाः, समान रूप वाली बहुत सी प्रजाओं का सृजन कर रही है। अजो हे को जुस्माड़ो नुसेते, और एक अजन्मा है। जैसे ये अजा है, ना जायते, अजा अनादि है, उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे एक पुरुष तत्व है, जीव तत्व है, जो अज है, उत्पन्न नहीं होता है। जुस्माड़ो अनुसेते, प्रकृति के द्वारा रचे गए भोगों को सेवन करता है और सोता रहता है मोह निद्रा में। यहा तेनाम भुक्त भोगम अजोन्यः। भुक्त भोगम, जिसने प्रकृति का भोग कर लिया है, ऐसा एक अजन्मा है, पुरुष है, जो इसको छोड़ देता है। ये इसका सीधा अर्थ है। इति संशयः, यहां पर संशय है। क्या संशय होता है? किमत्रापि अजा शब्देन सांख्योक्त स्वातंत्रेण प्रधानम उच्यते आहोषित ब्रह्मात्मकम इति। ये संशय है। क्या यहाँ अजा शब्द से सांख्यवादियों के द्वारा जो प्रधान तत्व कहा गया है उसे लेना है? प्रधान अर्थात प्रकृति। सांख्योक्त, सांख्य सिद्धांत में कही गई प्रकृति को लेना है। आहोषित ब्रह्मात्मकम प्रधानम, अथवा ब्रह्मात्मक प्रधान। ब्रह्म है आत्मा जिसका, अर्थात ब्रह्म की शरीर स्वरूपा प्रकृति को लेनी है। कैसी प्रकृति लेनी है? ब्रह्म की जो शरीर है। यस्य यस्य प्रकृति ही शरीरम, यह प्रकृतौ तिष्ठन् अंतरो यमयते यम प्रकृतिर्न वेद। छांदोग्य और बृहदारण्यक में अंतर्यामी ब्राह्मण बात आई है। प्रकृति जिसका शरीर है, प्रकृति और प्रधान समानार्थक है। प्रकृति ही प्रधानम इति अनर्थांतरम, दोनों में कोई अर्थ भेद नहीं है अर्थ का। तो कहते हैं अजा शब्द से लेना तो प्रकृति है। यह सांख्य सिद्धांत में सम्मत जो सृष्टि का स्वतंत्र कारण है, ऐसी प्रकृति लेनी है। अथवा परमात्मा की शरीर स्वरूपा जो प्रकृति है, परमात्मा जैसे देही शरीर आत्मा के अधीन यह शरीर कार्य करता है, ऐसे ही जो परमात्मा के अधीन कार्य करती है, ऐसी प्रकृति लेनी है। यह संदेह हुआ। किम युक्तम, कहे युक्त क्या है, उचित क्या है? कहते सुनो, सांख्याभिमतम केवलम प्रधानम। कहते ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्षी कहता सांख्य सिद्धांत में जो कहा गया है प्रधान तत्व प्रकृति तत्व, उसे ही लेना है। कहते कुतः, कारण बतलाओ। कहते अजाम इति तस्य अजाततया अन्य कार्यत्वानुपपत्ते। पहले तो इसे अजा कहा गया। न जायते इति अजा, उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए अन्य कारण निरूपित कार्यत्व इसमें नहीं है। सांख्यवादी प्रधान अर्थात प्रकृति को प्रकृति मानते हैं, उसे विकृति नहीं मानते हैं। वह किसी का विकार नहीं है। अब इसलिए भी क्योंकि सांख्यवादी कहते हैं कि प्रकृति जगत की रचना करती है। लोहित शुक्ल कृष्णाम इति रजः सत्व तमो गुणात्मकस्य तस्य स्वरूपाः रजः सत्व तमो रूपाः प्रजाः सृजमानाम्। कहे प्रकृति लेना है, एक तो अजन्मा है, किसी का कार्य नहीं है, सांख्यवादी ऐसा मानते हैं। दूसरी बात, सांख्यवादों ने प्रकृति को अर्थात प्रकृति और प्रधान आप एक समझिएगा, हम कहीं प्रकृति कहेंगे कहीं प्रधान करेंगे, भाई हमारी इच्छा जैसा आएगा, दोनों समानार्थक है। कहते हैं कि सांख्यवादी प्रकृति को जगत का स्वतंत्र कारण स्वीकार किए हैं।
यहां पर प्रकृति को जगत का स्वतंत्र कारण बताया जा रहा है। क्या? अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। अजा है, एक है, लाल श्वेत और कृष्ण रूप वाली है। बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, अनेक प्रकार के जीवों को, प्रजाओं को उत्पन्न करने वाली है। सांख्यवादी कह रहे हैं कि लोहित शुक्ल कृष्णाम से प्रकृति का स्वरूप बताया, श्वेत लाल काली है। तो सत्व रज और तम, सत्व का रूप क्या है? श्वेत, रज का लाल और तमह का रूप क्या है? काला। कहते हैं सत्वरज तम जो गुण हैं प्रकृति के, उसके अनुसार अपने समान रूप वाली प्रजा की सृष्टि करती है। सत्व रजः सत्व तमो रूपा प्रजा सृजमानाम, जैसी है वैसे ही प्रजा की सृष्टि करती है। इससे लगता है कि प्रकृति सृष्टि करने में स्वतंत्र है। इति स्वातंत्रेण सर्व स्व समान रूप सर्व प्रजा सृष्टित्व श्रवणाच्च, सृजमानाम अपने समान संपूर्ण प्रजाओं की सृष्टि प्रकृति करती है। इसलिए प्रकृति जगत की रचना में स्वतंत्र है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए श्वेताशत्रोपनिषद के इस वाक्य से जगत की रचना करने वाली स्वतंत्र प्रकृति अर्थात प्रधान का वर्णन हो रहा है। आपने ईक्षतेर्न शब्दम, जो पहले सूत्र कहा था कि प्रकृति ईक्षण नहीं कर सकती है, और दूसरी बात आपने कहा था कि उपनिषद इत्यादि के शब्दों के द्वारा प्रतिपाद्य भी नहीं है। तो हमने पहले जो प्रमाण प्रस्तुत किया उसे आपने काट दिया। अब हम श्वेताश्वतरो उपनिषद का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवे प्रजा सृजमाम स्वरूपाः अजो हे कोजस्मानो नु श्वेते जहात्येनाम भुक्त भोगामजोन्यः। ये मैंने प्रमाण प्रस्तुत किया कि प्रकृति जो प्रधान तत्व है जगत की स्वतंत्र रूप से रचना करता है। ये पूर्व पक्ष हुआ। इसलिए ईक्षतेर ना शब्दम में जो आपने कहा था ना अशब्दम, प्रकृति ईक्षण नहीं कर सकती, जगत का कारण नहीं है। क्यों अशब्दम? क्योंकि उपनिषद के शब्दों से प्रतिपाद्य नहीं है। तो ये अंश मैं काट रहा हूं। उपनिषद श्वेताश्वतरोपनिषद है, उसके शब्द से प्रतिपाद्य है। कौन? प्रकृति। इत्येवं प्राप्ते भिधीयते, जब इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो भगवान श्री रामानंदाचार्य महाराज कहते हैं अभिधीयते, आपके प्रश्न का उत्तर हम कर रहे हैं। इसी प्रश्न का उत्तर करने के लिए सूत्र आया चमसवद अविशेषात्, प्रथम अध्याय के चतुर्पाद का 8वां सूत्र। चमसवद अविशेषाद इति ये सूत्र है। यथा अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नः इति मंत्रोक्तः चमस शब्दः कस्य पदार्थ विशेषस्य वाचक इति न निश्चयो भवति। सांख्यों को समझाने के लिए भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, कहते देखो अरवाग बिलस चमस ऊर्ध्वबुध्नः, यह बृहदारण्यक में एक वाक्य आया है। अब यहाँ चमस शब्द किस पदार्थ विशेष का वाचक है? वैसे चमस कहते चम्मच को। किस पदार्थ विशेष का वाचक है ये निश्चय नहीं हो रहा है। अब इसका निश्चय करने के लिए कि अरवाग बिलस चमस ऊर्ध्वबुध्नः, ये चमस शब्द अरवाग बिला नीचे की तरफ गैप है, छेद है, ये किसका वाचक है? तो कहते हैं कि जब हम आगे चलते हैं इसके तो लिखा है यथेदम तच्छिर एसा हर्वाग बिलश्चमसा ऊर्ध्वबुध्नः इति वाक्य शेषा चमस शब्दः शिरोवाचक इति निर्णयो भवति। कहते देखिए
अतः अर्वाग विलस चमसा ऊर्ध्वबोधना, यहाँ पर संदेह हुआ कि चमस शब्द किस अर्थ विशेष का वाचक है, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, कोई चम्मच कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तब कहे कि आगे देखो किसका वर्णन है। आगे जब पहुंचे तो वहां पर लिखा है यथेदम तच्छिर एस हर्वाग विलस चमसा, ये उसका सिर है जो अर्वाग बिल चमस है। अब ये उसका सिर है जो अर्वाग बिल चमस है। जब ये वाक्य सुना गया तो ये समझ में आ गया कि यथेदम तच्छिरा, इसके द्वारा सिर बतलाया जा रहा है। अर्वाग बिल चमस को सिर बतलाया जा रहा है, इसका मतलब सिर का वाचक है। अर्वाग बिलस चमसः ऊर्ध्वबोधना, अर्थात चमस शब्द यहाँ का किसका वाचक है? सिर का वाचक है। चमस शब्द किसका वाचक है? सिर का वाचक है। ये निर्णय हो गया। किससे निर्णय हुआ? वाक्य शेष से। संदेह हुआ अर्वाग विलस चमसा ऊर्ध्वबोधना, कोई कहा चम्मच का वाचक है, कोई कहा किसी का वाचक है। तो कहा कि निर्णय कैसे हुआ? कहे आगे चलते जाओ, आगे तो इसके विषय में कुछ लिखा होगा, उसी से निर्णय हो जाएगा किस अर्थ का वाचक है। तो जब आगे गए तो आगे वाक्य आया यथेदम तच्छिर एष ही अर्वाग विलस चमसा ऊर्ध्वबोधना, तच्छिरा सिर कहा गया। इससे निश्चित हुआ कि चमस शब्द यहाँ सिर का वाचक है। कहे इसी प्रकार यहाँ पर आइए, श्वेता स्वतरोपनिषद में अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये जो वाक्य आया है मंत्रात्मक वाक्य। अब अजा का अर्थ क्या है? तथा न जायते इति अजा इति यौगिकत्वेन अजेति सामान्य शब्दः सांख्याभिमतं प्रधानं वदति ब्रह्माधीनां प्रकृतिं वा इति न निश्चीयते। अजाम न जायते इति अजा, जो उत्पन्न नहीं होती है। अब सांख्यवादी प्रकृति को प्रकृति मानते हैं, उससे महातत्व इत्यादि हुआ उसको विकृति मानते हैं। वह अहंकार की प्रकृति भी है और प्रकृति की विकृति है। इसलिए कुछ तो प्रकृति तो केवल प्रकृति है, विकृति नहीं है, विकार नहीं है। किंतु उसके बाद जितने हैं क्रमशः एक दूसरे को जब उत्पन्न करेंगे तो प्रकृति भी होंगे, जो उत्पन्न होगा उसकी प्रकृति, और स्वयं जिससे उत्पन्न है उसकी विकृति है। विकृति विकार कार्य। अब आप देखिए न जायते इति अजा, जो उत्पन्न नहीं हो, तो इसके द्वारा, इस यौगिक व्युत्पत्ति के द्वारा अजा शब्द सामान्यतया सांख्याभिमत प्रधान को कह रहा है या ब्रह्म के अधीन रहने वाली प्रकृति को कह रहा है। क्योंकि भगवद गीता में प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है। अनादि न आदि कारणम यस्य सह अनादि, जिसका कारण कोई ना हो तो अजा है, अजन्मा है, तभी तो कोई कारण नहीं है। तो अब इसे हम सांख्य सिद्धांत में कही गई प्रधान प्रकृति का वाचक अजा शब्द को माने, कि परमात्मा के अधीन रहने वाली जो प्रकृति है उसका वाचक इस अजा शब्द को माने। किसको माने? ये निश्चय नहीं हो रहा है। तो जैसे अर्वाग विलस चमसा ऊर्ध्वबोधना में चमस का अर्थ जब निर्णीत नहीं हुआ तो उसके आगे बढ़ते गए, उस जो वाक्य आया ना, जैसे आया अर्वाग विलस चमसः ऊर्ध्वबोधना। अब इस वाक्य के बाद जो वाक्य आया, जो ये सब वाक्य शेष कहे जाएंगे, तो वाक्य शेष से वहां निर्णय हुआ। इसी प्रकार अजाम एक अजामेकाम रोहित शुक्ल कृष्णाम, ये जो श्वेता स्वतरोपनिषद का वाक्य है, इसमें अजा शब्द से सांख्यवादियों की प्रकृति का ग्रहण है कि वेदांत में जो प्रकृति कही गई है भगवान के अधीन रहने वाले उसका ग्रहण है। ये जब संदेह होगा तो इस संदेह का निराकरण आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इस वाक्य के बाद जो वाक्य है उसको पढ़ो, फिर उसके बाद पढ़ो वाक्य शेष में जाओ, अपने निर्णय हो जाएगा। कहे चलिए वाक्य शेष में चलते हैं, कहे चलिए।
परंतु देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढम् इति उपक्रम वाक्यात् अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः इत्यादि वाक्य शेषाच्च अजा शब्देन ब्रह्म शक्ति भूता ब्रह्मात्मिका प्रकृतिरभिधीयते। कहते सुनिए, अजा में काम रोहित में जो वाक्य आया है मंत्र, यह श्वेता सूत्रोपनिषद के चतुर्थ अध्याय का 5वां है। अब इसके पीछे इसके बाद में आइए 6ठे अध्याय में जब जाते हैं तो वहां पर है देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़म्। देवात्म शक्तिम, वह देव की, परमात्मा देव की अपनी शक्ति है। स्वगुणैर्निगूढ़म्, अपने गुणों से अत्यंत सूक्ष्म है, छिपी हुई है। ये उपक्रम किया गया अजा के लिए। और फिर आगे कहा गया अस्मान माये सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। ये भी वाक्य शेष है। अस्मान मायी सृजते विश्वमेतत्, इसी अपनी शक्ति के द्वारा, माई माने माया का जो स्वामी है परमात्मा, इस विश्व की रचना करता है। माई, माया अस्ति अस्मिन् या माया अस्ति अस्य इति माई। माया सबसे अतिम ठनों से इन प्रत्यय हो गया तो माई माइनो माइना रूप चलता है। हे माई, ये सब मत समझना। तो कहते हैं परमात्मा, माई माने माया का जो आश्रय है, माया का जो स्वामी है, वो उसी के द्वारा विश्व की रचना करता है। और जो भगवान का भजन नहीं करते हैं उसमें दूसरे लोग माया से जकड़ लिए जाते हैं। इत्यादि वाक्य शेषाच्च। अब इस वाक्य शेष से कि माया के द्वारा भगवान विश्व की रचना करते हैं, और इसके पहले ये तो देखिए, हाँ, देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़म्, उस शक्ति को, माया शक्ति को देवता की अपनी शक्ति, परमात्मा देव की अपनी शक्ति कहा गया। अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा गया है यस्य प्रकृति शरीरम, प्रकृति जिसका शरीर है। तो प्रकृति जो भगवान की शक्ति है उसके द्वारा वह विश्व की रचना करते हैं। माई, माया अस्ति अस्य, माया जिसकी हो। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम, माया को प्रकृति कहा गया है और माई को परमात्मा कहा गया। ये देव, परमात्मा देव की शक्ति है। अब विश्व की रचना इसके द्वारा करते हैं। और इसके पहले अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम, यहां पर अजा शब्द से जो वाक्य शेष में परमात्मा की शक्ति माया को बतलाया गया और उसी माया के द्वारा भगवान विश्व की रचना करते बात बतलाई गई, तो इससे निश्चित हुआ कि इसके पहले जो अजा शब्द आया है वह परमात्मा की माया रूप शक्ति का वाचक है। और वह शक्ति किसके अधीन काम करती है? परमात्मा के अधीन काम करती है। अस्मान माई सृजते विश्वमेतत्, माई माने माया का आश्रय जो परमात्मा है, वह इस माया के द्वारा ही सृष्टि की रचना करता है, विश्व की रचना करता है। तो इससे निकला कि परमात्मा तदैक्षत बहुश्याम प्रजाये, परमात्मा ने संकल्प किया कि अनेक रूपों में हो जाऊं, और जैसे ही संकल्प किया तो उसकी जो माया शक्ति है, उस माया शक्ति के द्वारा वह अनेक रूपों में नाम रूपात्मक जगत की रचना कर दिया। इसलिए यहाँ अजा शब्द सांख्यवादियों से सम्मत स्वतंत्र जो जगत का कारण प्रधान उन्होंने माना है, वह यहाँ गृहीत नहीं है, अपितु यहाँ ऐसी अजा गृहीत है जो परमात्मा देव की शक्ति है, जिसे परमात्मा की माया कहते हैं, जिसका आश्रय लेकर परमात्मा जगत की रचना करता है। इसलिए यहाँ ऐसी प्रकृति को, अजा को कहा गया है जो भगवान के अधीन, भगवान की इच्छा से कार्य करती है। सांख्यों के स्वतंत्र प्रधान की यहाँ चर्चा नहीं है।
इत्येतच्च प्रकरणादिभ्य एव अवगम्यते तस्मादत्र मंत्रे अजा शब्देन न सांख्यमत सिद्धम प्रधानम अभिधीयते। इसलिए यहाँ ब्रह्मात्मिका, ब्रह्म की शरीर भूता जो प्रकृति है, जो ब्रह्म के अधीन रहकर काम करने वाली है, उसी का अजा शब्द से ग्रहण है। वही परमात्मा की अध्यक्षता में अनेक रूप अपने स्वरूप की अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करती है। अब कह रहे हैं कि अच्छा ये बतलाइए, परमात्मा शरीर भूता प्रकृतिरेव प्रकृते अजा शब्दे निगृह्यते इति हेत्वंतरेणापि दृढ़यति। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा की शरीर स्वरूपिणी, परमात्मा की शरीर रूपा जो प्रकृति है, वही यहां पर अजा शब्द से ली जा रही है। सांख्यों का प्रधान यहां अजा शब्द से गृहीत नहीं हो रहा है। कैसे? इसी को दृढ़ कर रहे भगवान बादरायण क्या, ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ही अधीयत एके। ये भगवान बादरायण का प्रथम अध्याय के चतुष्पाद का 9वां सूत्र है। ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ही अधीयत एके। देखिए, ज्योतिरुपक्रमा तु, भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, तू शब्दोवधारणार्थकः। सूत्र में ज्योतिरुपक्रमा तू में जो तू शब्द है, ये अवधारणार्थक है, निश्चयार्थक है कि अब हम निश्चय कर ही देते हैं। यह सिद्धांत अपेल। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवत भजन के संसार से पार नहीं उतर सकते हैं। यह अपेल सिद्धांत है, इसको कोई डिगा नहीं सकता है। सदैव सौम्यमग्र आसीत, ये छांदोग्य का वाक्य है। इत्यत्र सच्छब्दवाच्यम ज्योति स्वप्रकाश ब्रह्मैव ज्योतिषां ज्योतिः अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यादि श्रुति प्रसिद्धेः तदेव चोपक्रमे आदि कारणम यस्या लोहित शुक्ल कृष्ण रूपाया अजायाः सा ज्योतिरुपक्रमा ब्रह्म शक्ति भूता देवात्म शक्तिम इति श्रुतेर ब्रह्म कारणिका लोहितादि रूपैव इहि अजा निर्धारणीया न सांख्याभिमतं स्वतंत्रम प्रधानम। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि देखो भाई, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, ये छांदोग्य का वाक्य है। यहां सत शब्द से ज्योतिष स्वरूप अर्थात स्वयं प्रकाश परमात्मा का ग्रहण है। सत शब्द से कहे क्यों? कहे ज्योतिषम ज्योति, भगवान को ज्योतियों का ज्योति भी कहा गया है। अथ यदा अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, यहाँ पर भी ज्योति शब्द है। इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध है, इत्यादि जो श्रुतियों में प्रसिद्ध जो ज्योति शब्द है, क्या है? ज्योतिषाम ज्योति, परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है। अर्थात स्वयं प्रकाश जो परमात्मा है, उसी को सत शब्द से कहा गया है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, यह स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद घन लक्षण परमात्मा सृष्टि के आरंभ में था। यह उपक्रम हुआ। तदेव च उपक्रमे आदि कारणम यस्या, कहते वही उपक्रम में आदि कारण। देखिए, प्रकृति को अनाज बतलाया गया और प्रकृति के द्वारा परमात्मा जगत की रचना करते हैं। तो लोहित, लाल, शुक्ल और कृष्ण, ये तीन रूप जिस अजा के है, वह
सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, सृष्टि के आरंभ में सतशब्द वाच्य जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, ब्रह्म है, उसी की शक्ति है। कौन? जिसको अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम इस उपनिषद वाक्य से, छांदोग्य वाक्य से क्या कहा? श्वेता सुदर उपनिषद के वाक्य से कहा गया था अजा। वह अजा क्या है? स्वयं प्रकाश परमात्मा जो सृष्टि के आरंभ में है, उनकी शक्ति है। क्योंकि देवात्म शक्तिम सगुण निगूढ़म, परमात्मा देव की आत्म शक्ति है, अपनी शक्ति है, ये बताया गया। तो जिसकी शक्ति होगी उसी के अनुसार न चलेगी। शक्ति हमारी हो, आपके अनुसार कार्य करे, तो फिर हमारी शक्ति कैसे? पत्नी देवदत्त की हो और यज्ञ दत्त के इशारे पर नाच रही हो, तो देवदत्त की पत्नी कैसे कही जाएगी? जरूर गड़बड़ है। तो बतला रहे हैं कि परमात्मा देव की शक्ति है। देवात्म शक्तिम सुगुणाम, परमात्मा की शक्ति बतलाया गया। इसलिए परमात्मा तो जगत का कारण है। किसके द्वारा है? प्रकृति के द्वारा है, प्रधान के द्वारा है। ब्रह्म कारणिका लोहितादि रूपा इव इह अजा निर्धारणीया, वो लोहितादि रक्त, श्वेत और कृष्ण, इन तीन प्रकार के रंगों वाली है। किंतु वह स्वतंत्र नहीं, क्योंकि देवात्म शक्ति में सगुण निगूढ़म, वह परमात्मा देव की शक्ति है। इसलिए यहाँ पर सांख्यों से अभिमत, सांख्यों के यहाँ स्वीकृत जो स्वतंत्र प्रधान है वह यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो ऐसा प्रधान लिया जा रहा है जो परमात्मा के परतंत्र है। तथा ही अधीयत एके, तथा ही अधीयते एके, के एक आचार्य पढ़ रहे हैं। अब इसी को तथा ही अधीयत एके, इस सूत्रांश का व्याख्यान भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य महाराज कर रहे हैं। ही यस्माद एके छंदोगा यथा जाया लोहित शुक्ल कृष्ण रूपत्वादिकं प्रकृते अजामेकाम इति मंत्रे विहितम्, तथा लोहितादि रूपत्वादिकं तस्याह ब्रह्म कारणिकाया मायाया अधीयन्ते। कहते देखिए, छंदोग लोग जो है, जो अजा है, लोहित शुक्ल कृष्ण रूप वाली है, वह ब्रह्म कारणिका माया है। ऐसी माया जो जगत प्रपंच रूप ब्रह्म है, इसकी कारण स्वरूपा है। ब्रह्म कारणिकाया ब्रह्म शरीर भूताया, ब्रह्म की शरीर स्वरूपा है। मायिना सदाख्येन ब्रह्मणा च तस्याः सकाशादेव सृष्टिर्वितन्यत इत्यपि। कहते हैं मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइलम तु महेश्वरम। माया को प्रकृति कहा गया, माई को महेश्वर परमात्मा कहा गया। तो माई से किसको लेंगे? जो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत में सत शब्द से जो कहा गया है परमात्मा, वही। तो माइना सदाख्येन ब्रह्मणा, माई माने सत स्वरूप जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन रक्षण जो ब्रह्म है, उसके सामीप्य से, उसके संविधान से ही प्रकृति सृष्टि की रचना करती है। तथा ही कह दिखाओ, कैसे बताओ, आप इसको सिद्ध करो। कहते हैं सुनिए, वेदांती ने कहा तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेया इति उपक्रम्य। भगवान ने संकल्प किया, तदैक्षत भगवान ने संकल्प किया। जड़ प्रकृति प्रधान संकल्प नहीं कर सकती, जड़ है। बहुश्याम प्रजायेया, मैं अनेक रूपों में हो जाऊं। इति उपक्रम, ऐसा तो उपक्रम है।
तेजोपन्नानां कारणभूतां भौतिककार्य प्रकृतिभूतां तामेव लोहितादिरूपां स्फुटमधीयन्ते। कहते हैं तेज माने अग्नि, अप माने जल और अन्न माने पृथ्वी। तेज जल अन्न की कारणभूता माने भौतिक कार्यों की कारणभूता जो प्रकृति है, उसी प्रकृति को लोहित, कृष्ण और श्वेत इन तीनों रूपों में पढ़ते हैं। कैसे? यदग्ने रोहितम रूपम तेजसस्तद रूपम यच्छुक्रम तदपम यत्कृष्णम तदन्नस्य। इस प्रकार सृष्टि का विस्तार बता रहे, प्रकृति से कैसे विस्तार होता है, प्रकृति के श्वेत रूप से क्या, कृष्ण रूप से क्या, ये सब आगे चर्चा आ रही है। ये चर्चा काफी गंभीर है। और इसके बाद एक सूत्र और है, कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवद अविरोध 1:4-10। तो आगे का सूत्र और इस पाठ का भाष्य, इसको लेकर के अग्रिम पाठ में इसको हम पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। पूर्ण होना तो भगवान के ऊपर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजय।